गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे अकाउंट्स का हम वॉल्यूम फर्स्ट का मीन्स फर्स्ट बुक का चैप्टर सेकंड कर रहे थे। टॉपिक था हमारा पार्टनरशिप डीड मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। बेटे जे हम कर रहे हैं पार्ट थर्ड आपका चैप्टर सेकंड का। टॉपिक है हमारे पास कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड मीन्स क्या क्या होता है पार्टनरशिप डीड में। फर्स्ट 5 पॉइंट्स हमने कर लिए थे, आज हम कर रहे हैं 6th पॉइंट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, जो कैपिटल की अमाउंट हर एक पार्टनर के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। वेदर दी कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मीन्स कितना कितना पार्टनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में उसको कैपिटल बोला जाता है, और वो फिक्स्ड भी हो सकती है एंड फ्लक्चुएटिंग भी। फिक्स्ड होती है बेटे अगर 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल 1 लाख है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को आपकी कैपिटल 1 लाख ही है तो उसको फिक्स्ड कैपिटल बोला जाएगा। जो भी सारे चेंजेस होते हैं वो करंट अकाउंट्स में शो कर दिए जाते हैं। और अगर आपकी कैपिटल 1 अप्रैल को 1 लाख थी और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को 2 लाख हो जाती है तो दैट मीन जो सारे चेंजेस हैं वो कैपिटल अकाउंट में ही कंसिडर किए जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ अलाउड ऑन कैपिटल, अगर आप कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में शो किया जाएगा और उसको पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, अगर आप ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो उसको भी मेंशन किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन विच प्रॉफिट्स और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, वो रेशो जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर शेयर करेंगे वो भी मेंशन की जाएगी डीड में। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, जो पार्टनर्स फर्म को लोन दे रहे हैं उसके ऊपर फर्म पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट पे करेगी वो भी मेंशन किया जाएगा डीड में। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इफ़ एग्रीड टू बी पेड, कितना कमीशन सैलरी अगर पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो वो भी मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स बाय विच गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड, वो मेथड जिससे फर्म के गुडविल की वैल्यूएशन हो रही है वो भी मेंशन किया जाएगा। एडमिशन और रिटायरमेंट के समय पार्टनर की या डेथ के समय। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, द मैनर इन विच एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड, वो मैनर भी मेंशन किया जाएगा कि किस से एसेट्स की वैल्यूएशन होएगी, मतलब दोबारा उनको कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय, मतलब जब फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होएगी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शैल बी सेटल्ड, वो मैनर भी मेंशन किया जाएगा कि कैसे पार्टनर्स के जो अकाउंट्स हैं वो सेटल किए जाएंगे। उनकी रिटायरमेंट, डेथ और डेजोल्यूशन, मतलब जब फर्म को बंद कर दिया जाता है उसको डेजोल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट है बेटे अकाउंटिंग पीरियड, द डेट ऑन विच अकाउंट शैल बी क्लोज्ड एवरी ईयर, वो डेट जब हर एक साल अकाउंट बंद किए जाते हैं। नॉर्मली अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर एक साल 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं। बिकॉज एवरी एंटिटी मस्ट सबमिट दी रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, क्योंकि हर एक साल एंटिटी मीन्स बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने टैक्स के रिटर्न्स फाइल करती है 31 मार्च को। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स आर डिफाइंड, पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, वो भी डीड में मेंशन की जाएंगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, वेदर इट इज़ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और फॉर अ वेंचर और एट विल, आपकी जो पार्टनरशिप है वो एक फ़िक्स टाइम के लिए है या किसी स्पेसिफिक मतलब वेंचर के लिए, मतलब किसी टारगेट को पूरा करने के लिए, या
एट विल मीन्स जब चाहो आप बंद कर सकते हो। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, हाउ शैल द बैंक अकाउंट बी ऑपरेटेड, जो अकाउंट्स हैं वो कैसे ऑपरेट किए जाएंगे। वेदर इट शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स और जॉइंटली, क्या सारे पार्टनर्स में से कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर अकाउंट्स को ऑपरेट करेगा, जो सारे पार्टनर मिलके अकाउंट्स को ऑपरेट करेंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर, वेदर द फर्म विल कंटिन्यू और डिसॉल्व, क्या फर्म को कंटिन्यू किया जाएगा या बंद किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स इफ़ एनी अमंग द पार्टनर्स, झगड़ा अगर कोई भी पार्टनर्स में हो रहा है और उसको कैसे सेटल किया जाएगा। नेक्स्ट है बेटे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज़ होता है विच डिफाइंस रिलेशनशिप, जो कि रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता है अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड, जो ज़रूरी है जब महत्वपूर्ण है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटन हो, टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स, जो मतलब डिस्प्यूट्स अगर कोई हो चुका है या होगा उसको मतलब सेटल करने के लिए या डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए। इट इज़ यूज़फुल बिकॉज, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इट गवर्न्स द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, जे हर एक पार्टनर की जिम्मेवारियों को, उनकी पावर्स को मतलब राइट्स को और लाइबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करती है। डिस्प्यूट्स अराइजिंग इफ़ एनी अमंग द पार्टनर्स, झगड़ा अगर कोई भी हो रहा है पार्टनर्स के बीच, आर सेटल्ड, उसको सेटल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के बिहाफ पे। इट इज़ बीइंग अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, जो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, इट इज़ नॉट एसेंशियल बट डिज़ायरेबल, जो ज़रूरी नहीं है बट सही है, मतलब डिज़ायरेबल है अगर पार्टनरशिप डीड हो। इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, तो जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसके जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे। प्रोविजंस इफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो जो 5 प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, मतलब जब डीड नहीं बनाई जाती तो 1932 जो एक्ट है उसके 5, जहाँ पे 6 दिए हुए हैं, जो ओल्ड बुक्स हैं या जो मतलब कॉन्टीन्यूटी में हैं वो 5 प्रोविजंस हैं, वो अप्लाई होते हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट इज़ साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या कहीं पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इट डज़ नॉट हैव अ क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, इन सभी से संबंधित कोई क्लॉज नहीं है। द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सारे पार्टनर्स के द्वारा इक्वली शेयर किए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट पेड, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता। इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है जो ओनली 6% अलाउ किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज़ अ चार्ज, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है पार्टनर के द्वारा वो एक चार्ज होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट। इट मीन्स इंटरेस्ट इज़ पेड, इसका मतलब है इंटरेस्ट पे किया जाएगा वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, नो रेम्यूनरेशन, मतलब पार्टनर्स को कुछ नहीं पे किया जाएगा, नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बेटे जो आपका 6th क्लॉज है जो प्रोविज़न है, ये कोई प्रोविज़न नहीं है स्पेसिफिक, जस्ट इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट राइट किया हुआ है, क्योंकि जो पार्टनर की न्यू पार्टनर की एडमिशन है, चाहे आपकी डीड हो चाहे ना हो, वो तभी एडमिट हो पाएगा नया पार्टनर अगर पुराने सारे पार्टनर एग्री होंगे। तो डीड होने का या ना होने का एडमिशन ऑफ पार्टनर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आपके मेन 5 पॉइंट्स ही हैं।
न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल दी पार्टनर्स एग्री टू इट। नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं किया जा सकता जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे। द पार्टनर्स में अमेंड द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप डीड में चेंजेस कर सकते हैं। टू इंक्लूड और चेंज एनी ऑफ द अबव क्लॉजेस, किसी भी नए क्लॉज को इंक्लूड करने के लिए या किसी पुराने क्लॉज को चेंज करने के लिए। इसी के साथ बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।